इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 लाइट वेव्स। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये न्यूमेरिकल आया है। 2 लाइट वेव, ये 2 लाइट वेव मैंने बना दी है, बिल्कुल जैसे जीरो पे होते हैं ना बच्चे, ऐसे बनाना है। ये 2 लाइट वेव वाले, ईच ऑफ इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी भी I0, इसकी इंटेंसिटी I0, इंटरफेयर एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरफेयर करते हैं। और पाथ डिफरेंस, देखो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा बाई 8। ये पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स से दिखाएंगे, हमेशा ध्यान रखना। फाइंड द इंटेंसिटी, यहां पे आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब करना कैसे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। इंटेंसिटी जब भी पूछे, इंटेंसिटी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, कोई 4I0 लगा देता है कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, कुछ मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। एक फॉर्मूला है I इक्वल्स अंडर रूट, ये होता है I1 प्लस, देखो तरीके बहुत है, आप जिससे में कंफर्टेबल हो उससे कर लीजिए। ये एम्पलीट्यूड का है, सॉरी मैं आपको इंटेंसिटी का बताता हूं पहले, ठीक है। तो यहां पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 कोस y, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का, इसको याद रखना, जब भी इंटेंसिटी पूछे ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब दिया क्या है, दिया है आपको पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स से पहले आपको फाई पे पहुंचना पड़ेगा, फिर फाई की वो वैल्यू यहां पे रख के आपको इंटेंसिटी इजीली मिल जाएगी। तो अब पाथ डिफरेंस से आप फेज डिफरेंस कैसे निकाल लोगे, तो फॉर्मूला साफ होता है। जो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है फाई का, वो होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये याद कर लो भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला। एक तो ये वाला और एक, दोनों जो बॉक्स में है दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये होता है फेज डिफरेंस, जो एंगल आप यहां पे रखोगे। 2 पाई अपॉन लेमडा पूरा कांस्टेंट है, लेमडा आपकी वेवलेंथ है। और डेल्टा एक्स यहां पे क्या होता है, पाथ डिफरेंस। ध्यान रखना, ये फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, और ये क्या है, ये पाथ डिफरेंस है। अभी याद कर लो बस, ठीक है। ये फेज डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस, और ये इंटेंसिटी। अब क्या करूंगा यहां से, भाई डेल्टा एक्स तो गिवन है, पहले इससे फाई निकाल लूंगा मैं। 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स की मैं वैल्यू रखूंगा जो है लेमडा बाई 8। लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, 2 चौके 8 हो गए, तो ये होगा पाई बाई 4। अब ये फाई की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा। अच्छा, दोनों इंटेंसिटी सेम है, I0 ये भी I0, तो ये हो जाएगा I0 प्लस I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 कोस पाई बाई 4। अब कोस पाई बाई 4 की मैं वैल्यू है, I0 कितना हो गया, 2I0 प्लस 2 I0 रूट में स्क्वायर हो जाएगा, रूट कट जाएगा I0। कोस पाई बाई 4 होता है, कोस 45 वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2। आप यहां से 2I0 जब कॉमन लोगे, अंतर बच जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 प्लस 1 रूट 2। अब यहां पे से सोल्व करोगे, देखो सोल्व करने का अलग तरीका है, ये रूट बार 2 बार कैंसिल हो जाएगा। अब या तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, रूट 2 I0 इंटू रूट 2। जैसे सोल्व करते, मैथ है जी, आ गया आपका, और कुछ नहीं है। I0 बाहर रखने दो, I0 भी बाहर रहने दो, तो रूट 2 की पहले रूट 2 में, रूट 2 की फिर 1 में मल्टीप्लाई, तो रूट 2। तो ये हो गया I0 2 प्लस रूट 2। अब I0 जुका तो 2 प्लस रूट 2 वैल्यू होती है 1.414, और दो रे कितना होगा 3.414। तो ये आपका यहां पर इंटेंसिटी आ चुकी है, और साथ में क्या चल रहा है, I0, इसको मत भूल जाना। तो राइट आंसर है 3.414 I0। तो इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, जब भी पाथ डिफरेंस का जिक्र आए, फेज डिफरेंस का जिक्र आए, तो ध्यान रखना रिलेशन क्या होता है। तो हमेशा पाथ से पहले फेज निकालना, वो फेज की वैल्यू इसमें रखनी है, और इजीली आपकी इंटेंसिटी आ जाएगी। किसी केस में अगर ये ना कह रखा हो कि दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो और क्वेश्चन सोल्व ना हो पा रहा हो इनके पता हुए बिना, तो आप दोनों को इक्वल ही रखिएगा। अगर वो ना भी देता ईच ऑफ इंटेंसिटी I0, तब भी आप इक्वल ही रखते, I0 ही रखते। कभी कभी बहुत से केसेस में ऐसा कंफ्यूजन बन जाता है बच्चों को कि यार इंटेंसिटी पता नहीं अलग अलग है, सेम है। भाई सेम ही रखना, तब ये सोल्व हो पाता है। अलग अलग रखोगे तो सोल्व नहीं हो पाएगा फिर ये। अगर ना भी दे तब भी आपको I0 रखना है, ये महत्वपूर्ण बात है। फॉर्मूले 2 याद रखने हैं, एक इंटेंसिटी का, एक फेज डिफरेंस का। दूसरी बात, हमेशा पाथ डिफरेंस से पहले फेज पे पहुंचा जाता है, फेज से फिर इंटेंसिटी पे पहुंचा जाता है, फिर सॉल्यूशन आपका है।